ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाव बिना प्रभु न मिले, न चले प्यार बिना संसार। कृष्ण बिना जीवन कैसा, जब तक ना हो उनका दीदार। जब इंसान को हद से ज्यादा तकलीफ मिल जाए तो उसके अंदर से मोह खत्म हो जाता है, और मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है। फिर चाहे वो दौलत हो, रिश्ता हो या फिर जिंदगी। हे प्रभु, आप जिस हाल में रखे आपका धन्यवाद है। बस इतनी सी प्रार्थना है प्रभु, दुख देना तो सहने की शक्ति भी देना, सुख देना तो बांटने की प्रवृत्ति भी देना। कौन कहता है भगवान नजर नहीं आता? एक वही तो नजर आते हैं जब कोई नजर नहीं आता। एक कबाड़ी वाला सीख दी गया, सारा सामान लिया पर भगवान की फोटो छोड़ गया। पूछा, ये क्यों नहीं लिया? खूबसूरत जवाब, भगवान को बेचने की आपकी औकात होगी, पर खरीदने की औकात नहीं है मेरी। हे कान्हा, पलके झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए। ऐसी नजर कहाँ से लाऊं कि तुझे याद करूं और तेरे दर्शन हो जाए। हे प्रभु, दिल को सुकून देती है हर वो बात जिसमें तेरा जिक्र होता है। ठहर जाती है सांसें, रुक जाती है निगाहें वहीं पर जहाँ नाम तेरा लिखा होता है। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी न लीजिए। जब भगवान से किसी ने पूछा, तुम भी कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को बदसूरत बना देते हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो? सभी को सुंदर बनाने में तुम्हारा क्या जाता है? भगवान ने कहा, मैं जब मिट्टी गूंथता हूँ तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी के लिए बराबर ही लेता हूँ, परंतु किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में अंदर। शाम एक दिन हंसकर बोले, सुनो राधिका प्यारी, आज बताओ मैं सुंदर या तुम अति सुंदर नारी? असमंजस में पड़ी राधिका, कौन अधिक रुचिकारी? दिन जैसे सफेद उजली, मैं श्यामा रात अंधियारी। मैं गौरी माखन सी कोमल, शाम सुरतिया कारी। पर कैसे कह दूं मैं प्रीतमकारी सूरत तिहारी। हंसकर बोली, जगत सुंदरी सुनो बात बनवारी। मैं कच्चे फल सी सफेद, तुम पकी जमुनिया प्यारी। सुन राधा की चातुर बतिया, मगन हुए त्रिपुरारी। बोले, सुन ब्रजभान दुलारी, तुम अति सुंदर नारी। तुम ही जगत सुंदर माया, तुम त्रिलोक में न्यारी। जिस जिन्ना पर नाम तेरा, वो मुझे है सबसे प्यारी। नाम इतना जपो कि श्री राधे धड़कन में उतर जाए। सांस भी लो तो खुशबू श्री राधे दरबार की आए। श्री राधे का नशा दिल पर ऐसा छाए, बात कोई भी हो पर नाम श्री राधे 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 जिह्वा पर आए। मैंने कान्हा से पूछा, तू मेरी दुआ उस वक्त क्यों नहीं सुनता जिस वक्त मैं मांगता हूँ? भगवान ने मुस्कुराकर खूबसूरत जवाब दिया, मैं तो तेरे गुनाह की सजा भी उस वक्त नहीं देता जब तू गलत करता है। यदि लेने की इच्छा हो तो संस्कार लीजिए, यदि देने की इच्छा हो तो दान दीजिए, यदि छोड़ने की इच्छा हो तो घमंड को छोड़ दीजिए, और यदि पाने की इच्छा हो तो श्री कृष्ण का सर पर हाथ पाइए। हे प्रभु, कहते हैं जब ठोकर खाकर भी ना गिरे तो समझ लेना कि ठाकुर जी ने थाम रखा है। जब चारों ओर अंधेरा हो तुम कृष्ण को दीप जला लेना। जब गमों में तुमको घेरा हो तुम हाल कृष्ण को सुना देना। जब दुनिया तुमसे मुंह मोड़े तुम अपने कृष्ण को मना लेना। जब अपने तुमको ठुकरा दे तुम कृष्ण के दर को अपना लेना। जब कोई तुमको रुलाए तुम कृष्ण के गीत गुनगुना लेना।
कृष्ण करुणा का सागर है, तुम उसमें डुबकी लगा लेना। मनुष्य चाहे कितना भी टूट क्यों न जाए, उसे हमेशा याद रखना चाहिए, उसके जीवन की रथ की डोर प्रभु के हाथ में है। और इतिहास गवाह है कि श्री कृष्ण जिसका रथ चलाते हैं, विजय उसकी ही होती है। ईश्वर अवसर देता है एक बार खुद को सुधारने का, लेकिन इंसान फिर से गलती पे गलती करता रहे तो फिर समय का तमाचा ही इंसान की आंखों पर से पट्टी उतारता है। किसी ने कहा, जब हर कण कण में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हैं? बहुत सुंदर जवाब। हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छांव में बैठकर मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ है, पर आनंद मंदिर में ही आता है। याद रखना, जब किसी के नाम को बार बार पुकारा जाता है तो उसे पीछे मुड़कर देखना ही पड़ता है कि कौन उसे बुला रहा है। उसी प्रकार जब ईश्वर के नाम का सिमरन निरंतर किया जाता है, इसलिए ईश्वर को आना ही पड़ता है। ईश्वर कहते हैं, जब तुम सब कुछ हार जाओ तब भी तुम्हारे पास मैं हूँ, और जब मैं हूँ तो कुछ भी असंभव नहीं। हे प्रभु, जितना मजाक दुनिया उड़ाती है मेरा, उतनी ही तकदीर जगमगाती है मेरी। जब सर पे मेरे कान्हा का हाथ होता है तो जिंदगी पल भर में बदल जाती है। मैंने सुना है, जब ईश्वर को आपसे प्रेम होता है तो उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देता है जो आपके काबिल नहीं होते हैं। वक्त का लिखा कौन टाल पाया है? कर्मों के हिसाब से सबने अपना आसमान बनाया है। सफर जिंदगी का बहुत कुछ सिखा गया, मतलबी दुनिया में लोगों के नकाब उतार गया। अच्छे के साथ अच्छा ही हो ये जरूरी तो नहीं। कर्मों के पिछले जन्मों का हिसाब इस जन्म में करवाया है। आज मैंने भगवान से पूछ ही लिया, क्यों चलते हो मेरे साथ? उन्होंने भी हंस के कहा, दूसरा कौन है तेरे साथ? भगवान वह हाथ है जो जताता नहीं पर सदा साथ रहता है। इंसान तो भूल कर ही देता है। प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते हुए ये भूल जाता है। पुण्य करते समय ये समझता है कि भगवान देख रहा है, पर पाप करते समय ये भूल जाता है। दान करते हुए ये समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते हुए ये भूल जाता है। प्रेम करते हुए ये समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, पर नफरत करते हुए ये भूल जाता है। इतना सब करने के बाद भी मनुष्य अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझता है। हे कान्हा, किसी ने मुझसे पूछा, मजे में हो? मैंने जवाब दिया, आनंद में हूँ। तो उन्होंने कहा, दोनों में क्या अंतर है? तो उनको बताना पड़ा कि मजे के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए कृष्ण की कृपा चाहिए। कभी कुछ देकर कभी छीन कर अपना मोल समझाती है ये जिंदगी। हमें कदम कदम पर कितना कुछ सिखाती है। सुख दुख का यह संगम है, कभी हंसाती तो कभी ये रुलाती है। एक सी कहाँ रहती है जिंदगी, कभी कठिन कभी सरल बन जाती है। जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले ईश्वर 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएंगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। मेरे जिंदगी के मालिक, अपनी शरण में रखना। मैं हो गया हूँ तेरा, अपना बना के रखना। जब मोह ने घेरा तब तेरी याद आई, घनघोरता अंधेरा तूने किरण दिखलाई।
मेरी जिंदगी की राह पे जो जगा के रखना, मेरी जिंदगी के मालिक अपनी शर्म में रखना। एक बार किसी ने मेरे पास आकर मुझसे पूछा कि आप सब शिव भक्त इतनी बड़ी उम्मीदें क्यों रखते हो? क्या आपको पता नहीं कि जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो इंसान टूटकर बिखर जाता है? तो मैंने भी मुस्कुराकर कह दिया कि जब हमारी उम्मीदें पूरी करने वाला महादेव इतने बड़े हैं तो फिर टूटकर बिखरने का डर कैसा? और अगर कभी टूटकर बिखर भी गए तो हमें समेटने वाला भी हमारा महादेव है। तो प्रेम से बोले राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।